हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ की अगली वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम अपने अटेम्प्ट्स के बारे में जानेंगे कि किसी भी तरीके से हम मार्केट में प्रेडिक्शन करते हैं रेड की या ग्रीन की, और अगर वो हमारी रेड की या ग्रीन की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है तो उसको हमें किस तरीके से सही करना चाहिए। इन सब चीज़ों को ही आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हमारा कोई अटेम्प्ट गलत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें फोकस इस पे रखना है कि अटेम्प्ट को सही कैसे किया जाए, चाहे वो गलत हो जाए। मनी मैनेजमेंट को भी इसमें ध्यान में रखना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो आपकी जो कैपिटल है वो फालतू में ख़राब नहीं होगी। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताऊँगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी उस चीज़ को समझने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेरी गुड। सबसे पहले आज हमारी जो वीडियो है ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही रहेगी। ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमारी वीडियो है और इसमें इस ऑब्जर्वेशन में हम क्या जानेंगे आज के टाइम में। अटेम्प्ट, जितनी भी आप ट्रेड लेते हैं वो हर ट्रेड आपका एक अटेम्प्ट होती है। अब इस अटेम्प्ट में मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक जा रही है, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है, मार्केट मान के चलो यहां से ऐसे चल रही थी और वो इस पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट पे जब आ गई तो हम लोग बेसिकली क्या प्रेडिक्शन करते हैं, हम लोग प्रेडिक्शन ये समझ के करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये बॉडी के हिसाब से खींच देते हैं, बहुत से लोग ये विक के हिसाब से खींच देते हैं। और फिर हम वेट करते हैं क्या, कि मार्केट धीरे 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 उतरे यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आती है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ग्रीन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रिवर्सल है यहाँ पे। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर आ गई, आपने यहाँ पे ग्रीन ट्रेड लिया, गलत हो गया। क्योंकि हमें ये लगा कि मार्केट जब अपने सेटअप को यहाँ तक कंप्लीट कर लेगी तो यहाँ पे रिवर्सल देगी, रिवर्सल के लिए किसी ने ग्रीन का ट्रेड लिया। अब देखने की बात यह है इस पूरे सिनेरियो में कि ये ग्रीन का ट्रेड तो हमने ले लिया, लेकिन हमें इस मार्केट को भी समझना है। ये जो मार्केट ऊपर से यहाँ से लेकर के धीरे 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 नीचे आ रही है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो इस मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है हमारा, डाउन का ट्रेंड चल रहा है भाई, डाउन का ट्रेंड चल रहा है। हम ट्रेड कौन सी लेना चाह रहे हैं, हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं ग्रीन में। अगर वो मेरा अटेम्प्ट यहाँ पे गलत होता है तो मैं उसके लिए MTG यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। चलो, मैंने ये भी मान लिया, मैंने MTG भी यूज़ कर लिया, उसके बाद भी मेरा अटेम्प्ट ठीक नहीं हुआ। तो अभी जो मेरा माइंडसेट चल रहा है वो चल रहा है ग्रीन के लिए। मार्केट है रेड का, मेरा माइंडसेट है ग्रीन का, मैच है ही नहीं कोई, तो हमारा जो भी अटेम्प्ट है गलत हो जाएगा। और अगर मान के चलो एक अटेम्प्ट गलत होता है, कोई बात नहीं, दूसरा गलत होता है, कोई बात नहीं, तीसरा जैसे ही गलत होता है भाई, पूरी साइकोलॉजी हमारी खराब हो जाती है। क्योंकि जनरली मैं आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। मान के चलो अगर किसी के पास $100 का अमाउंट है तो $100 के अमाउंट को वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा अपने चार्ट पे, किस तरीके से ट्रेड लेगा, ये सब चीज़ों को हम जानेंगे। उसी से हमारे अटेम्प्ट बनते हैं और वही मनी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि भाई आप आगे तक और अटेम्प्ट्स ले पाएंगे, उतनी कैपिटल बचेगी या नहीं बचेगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट के लिए पहला $1 का ट्रेड गलत हो गया, दूसरा $2 का ट्रेड गलत हो गया, तीसरा कितने का लेंगे भाई, तीसरा ले लेंगे लोग $6 का। अब टोटल मिला के हमारा $9 जा चुका है। अब इस $9 के जाते ही हमारी साइकोलॉजी के परकच्चे उड़ जाते हैं। उसी चीज़ को हमें समझना है, उस टाइम भी अपनी साइकोलॉजी को वेस्ट नहीं होने देना है, अपने अटेम्प्ट पे ध्यान देना है कि मेरा अभी 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट जो भी गलत हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, फोकस करना है
राइट अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी आपकी आएगी और आप एक ट्रेड लगाएंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मैं आपको अब चार्ट पे समझाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, इसको हम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पर हमारी मार्केट अब आ चुकी है। अब इस मार्केट के यहाँ पे आने पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इसे लगाऊंगा यहाँ पर। वो मैं क्यों लगा रहा हूँ, जहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी लगी हुई है, एक सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं एक लगाऊंगा यहाँ पर पॉइंट। क्यों लगाऊंगा, अब इन दोनों पॉइंट को समझने की बात है, थोड़ा हम समझ लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। एक बार मैं स्क्रीनशॉट पे आपको समझा देता हूँ कि मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक जगह तो आपने यहाँ पर लगाई है लाइन, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आप शो कर रहे हैं, ग्रीन और रेड जहाँ पर आ गया, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया मार्केट का कि यहाँ तक अगर मार्केट आएगी तो यहाँ पर आकर के आपको एक रेड कैंडल मिल सकती है रिवर्सल के लिए। अगर वो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही है तो ये आपका अटेम्प्ट जैसे ही गलत होगा, आपको दोबारा से ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके पास कैपिटल ठीक है, मनी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत जानते हो, उसको फॉलो भी कर लेते हो, जानते सब हैं कि इससे ये होगा उससे ये होगा, लेकिन हमारी आदतें इतनी ख़राब होती हैं, उसी से हमारी साइकोलॉजी डिपेंड करती है कि हमारी जैसी साइकोलॉजी होगी वैसी हमारी आदतें होंगी। तो यहाँ पर एक बार बंदा लेगा, यहाँ पर इस जगह पे रेड की ट्रेड गलत हो गई, उसका लेगा MTG, वो भी गलत हो गया। अब बंदे की यहाँ पे 2 ट्रेड गलत हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। जब आपको पता है यहाँ तक मेरा काम नहीं हुआ, अब आपको इस चीज़ की वेट करनी है। चलो अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही मैंने एक ट्रेड वैसे डाल दिया है यहाँ पे, $10 का नहीं गया, $10 का ट्रेड लगा नहीं है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मैंने लाइन लगाई है, फर्स्ट लाइन, जहाँ पे अभी रेड कैंडल बन रही है, यानी कि मेरी ये चीज़ काम कर रही है। जब ये चीज़ मेरी काम कर रही है तो मुझे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब ये चीज़ मेरी काम कर ही रही है तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गई, बन जाने दीजिए। अब हमें क्या करना है, मार्केट वही कर रही है जिसके लिए हमने लाइन लगाई थी, वो अटेम्प्ट मेरा निकल चुका है, अदरवाइज मैं ट्रेड लेता, मेरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है अपने इस लाइन का, ऊपर वाली लाइन, ये जो लाइन मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मार्केट आएगी तब जा कर के मैं एक रेड का ट्रेड लूँगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करूँगा और जब आराम से यहाँ पर आ जाएगी मार्केट, तब हम रेड का ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। थोड़ा सा वेट किया जाएगा यहाँ पर और फिर हम देखेंगे कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं इसमें। थोड़ा मैंने चार्ट भी जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को ये क्लियर दिखेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर वाली जगह पर आएगी तो हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जिस कैंडल को अभी दिखा रही है इधर से नीचे ही हो जाए, वो एक अलग सिनेरियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपने सेटअप का वेट करना है और उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ठीक हो चुकी है भाई, हमने ट्रेड नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने जो प्लान किया था वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, तभी रेड कैंडल आई थी। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए। तो नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और जैसे ही मार्केट उस जगह तक आएगी वापस से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसके बीच में चलो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है कि मार्केट आएगी ऊपर तक, यहाँ तक आ गई है, ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे आने का, तब जा कर के मैं एक रेड की ट्रेड लूँगा। लेकिन मान के चलो अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आई तो आप ये देख पा रहे हो, ये देखो ग्रीन रेड ये आ गई ना। अब ट्रेड लेते हैं यहीं पे, ये अभी अभी ऑब्जर्व हुआ है। अगर ये रेड कैंडल बन जाएगी तो मैं ग्रीन का ट्रेड ले लेता वहाँ पे, लेकिन अभी तो रेड कैंडल नहीं बन रही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एक ग्रीन का ट्रेड ले सकता हूँ जो कैंडल अभी चल रही है, क्योंकि इसको जाना ऊपर तक है, ऊपर वाली लाइन तक, क्योंकि ऊपर वाली लाइन पे इसको एक लेवल मिलेगा जहाँ पे इसको अपना रिएक्शन देना पड़ेगा। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, मैं बीच में ट्रेड नहीं लूँगा। बनेगी ये ग्रीन मुझे अच्छे से पता है, पर्सनल ट्रेडिंग करता, चाहे मेरा अटेम्प्ट सही होता या गलत होता, मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता।
लेकिन आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूं तो मैं उसी तरीके से चलूंगा, बीच में फालतू ट्रेड्स नहीं लूंगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, 1 से 2 कैंडल की बात है, उसके बाद हमें हमारा चांस मिल जाएगा। ठीक है, हमें हमारा चांस मिल जाएगा। और प्रीवियस मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी लाइन लगी है, इस पॉइंट के हिसाब से मैं इसको अपडेट कर देता हूं। अब आते हैं हम वापस से मेन। ठीक है, मेन जगह हम आ चुके हैं जहां पे हमारी मार्केट चल रही है, और अभी हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही ये कैंडल इस ऊपर वाली लाइन को टच भी करेगी, मैं यहां पे एक $10 का ट्रेड लगा दूंगा। टच तो इसने कर लिया है, तो दोस्तों यहां पे $10 का एक ट्रेड लगा देता हूं मैं, और ये मैंने एक ट्रेड लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाने दो, उसका काम ही ऊपर जाना है। ये ट्रेड गलत होनी चाहिए, मैं तो ये सोच रहा हूं, क्योंकि जब गलत होगी तभी मैं कुछ अच्छा और बता पाऊंगा। ठीक है, तो इसको गलत होने दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कभी भी आप इस तरीके के सेटअप पे काम करें जहां पे आप लेवल पे ट्रेड लेने वाले हों, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उन पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपका एक पॉइंट काम नहीं कर रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर ही हम देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर ही हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हमें लग रहा हो एक लेवल है, लेकिन वो लेवल ना हो। तो अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको एक पॉइंट और मिलेगा, जिसके हिसाब से मैंने लाइन लगा दी है। फिलहाल मैं अपना MTG का एक ट्रेड ले रहा हूं। यहां पर मैंने जो ट्रेड लिया वो मेरा अनसक्सेसफुल हुआ, तो मैंने MTG का ट्रेड लिया है। अब इस MTG के ट्रेड को देखना क्या होने वाला है, आपके सामने इसका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और गलत अगर हो जाएगा ना, तो उसको आप एक्सेप्ट पहले ही कर लो कि ये गलत है, ट्रेड मैंने लिया है। इससे ज़्यादा क्या होगा, गलत से ज़्यादा तो गलत कुछ होगा नहीं ना। हालांकि ये गलत नहीं होगा, पर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि ये गलत हो गया। अब क्या होगा, अब डर लगेगा आपको? अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया ये तो गलत हो गया है, हो जा गलत, क्योंकि तू गलत होगा तो सही करने वाला मैं बैठा हूँ ना। थोड़ी देर का वेट करेंगे और अभी हमारे सामने इसका रिजल्ट आएगा। चलो, हमारी ट्रेड ठीक हो गई है, हमारी ट्रेड ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जिस चीज़ पे मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट पर हम लेंगे ट्रेड लेवल पे, उस लेवल पे ट्रेड लेने के बाद अगर उस अटेम्प्ट में वो गलत हो रहा है, तो अगले अटेम्प्ट में उसको ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ने किया क्या इस जगह पर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन पहले हमारी इस पॉइंट के हिसाब से थी, यहाँ पे रेड कैंडल एक ही बार में आ गई। जैसे ही यहाँ से लेकर के और ये सेटअप ऐसे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल आ गई, ये हो गया। फिर हमने वेट किया इस जगह का, इस पॉइंट के हिसाब से हमने ऐसे लगाया, और जब ये हमने लगा लिया तो उसके बाद हमने इसी वाली कैंडल पे, हमें वैसे इसका वेट करना चाहिए था, इस पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसे करके एक लाइन लगाई है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से? हम मार्केट से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जगह पे कि मार्केट ऐसे करके नीचे आई है, ऐसे ऊपर जा रही है, ये एक वी पैटर्न कंप्लीट कर रही है, यहाँ पे रेड ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जब मार्केट इस कैंडल पे थी, तो उसने यहाँ तक ही इस गैप को कवर किया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, छोटा सा गैप बचा था इस लेवल तक पहुंचने के लिए। हमने ट्रेड ले लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें लगा रिजेक्शन मिलेगा या फिर यही रेड बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता था मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या किया, उस लेवल को ब्रेक किया इस कैंडल से। अब जैसे ही इसने ब्रेक किया, हमें पता लग गया कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्टिंगल पे ले लो, विन हो जाएंगे। मार्टिंगल पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमारा विन हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ का, बाकी देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब सही चल रहा है हमारे हिसाब से। और हमें अब अगले पॉइंट का इंतज़ार है कि अब मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हाई को टच करने जाएगा, उसको ब्रेक करेगा, तब जा कर के हम ट्रेड लेंगे। और ये चीज़ मार्केट में अगर आप चेक करना चाहते हैं, चेक करके उसे ऑब्जर्व करिए। पुरानी मार्केट, कोई भी मार्केट में चले जाइए, यही सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं कुछ नया बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो सब बता रहे हैं। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। देखो, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, जाने दो, इस कैंडल में ट्रेड नहीं करना।
अभी थोड़ी देर पहले गलती क्या की थी, इसी कैंडल में ट्रेड कर लिया था ऊपर के साइड, सोचा रिजेक्शन होगा या ये फिर यही रेड हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो हमें अब वो सेम गलती यहाँ पे नहीं करनी। हालांकि वो मेरी गलती नहीं थी, मुझे उसे कवर करना आता है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी कैंडल आपकी कैपिटल थोड़ी कम है, तो मैं चाहता नहीं हूँ वेस्ट हो फालतू में। अब जो चीज़ हमने पुरानी जगह करना चाही थी वो यहीं पर हो गई, ठीक है, वो चीज़ हो गई है, लेकिन अभी इंतज़ार करना है। अब इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, ये सिनेरियो थोड़ा समझिए, यहाँ पे होने से पहले बता रहा हूँ। हम इस लेवल का इंतज़ार कर रहे हैं, ये वाली कैंडल यूं गई और टच करके वापस आकर के नीचे बन गई, लेकिन अभी आगे की मार्केट में आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं क्या होने वाला है। ग्रीन कैंडल्स बनेंगी यहां पर, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल यहां पे ब्रेक करेगी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड का ट्रेड ले लेंगे। अब देखते हैं मार्केट में ये चीज़ होने ही वाली है 1-2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट अपना रीटेस्ट करने के लिए नीचे तक आई है, इसको रीटेस्ट कर लेने दो। जाना इसको ऊपर ही है, जाना ऊपर ही है, ठीक है। और मैं अगली कैंडल की प्रेडिक्शन भी आपको बता देता हूं। अगली कैंडल की प्रेडिक्शन ग्रीन की है, इसके जस्ट बाद की, और मैं ग्रीन का ट्रेड लगा देता हूं क्योंकि $2-4 1 या $2 का लॉस है, तो वो रिकवर भी हो जाएगा और आप देख भी पाएंगे कि मार्केट इसी तरीके से काम करती है। देखो बिल्कुल डॉट पे एंट्री तो नहीं लगी है, डॉट से थोड़ा ऊपर लगी है, लेकिन अपने को चिंता नहीं करनी है, उसमें बनेगी तो वो ग्रीन ही, क्यों परेशान हो रहे हो। गलत होगी, मैं बैठा हूँ सही करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट खुद ही बताएगी सही कैसे करना है। घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक ये प्राइस पॉइंट ऐसा लग रहा है जहां पर आकर के कैंडल रिजेक्ट करेगी, तो मैंने उस प्राइस पॉइंट पे यानी कि यहां पर मार्जिनल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेड और प्लेस कर दिया है। ये $20 का लॉस मैं ले सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपके अटेम्प्ट सही भी होंगे, सही होंगे तो आप लोग एक्साइटेड होकर के अपनी साइकोलॉजी खराब कर लेंगे, और अगर वो चीज़ अटेम्प्ट आपका गलत हो गया तो आप वैसे भी अपनी साइकोलॉजी को ख़राब करेंगे। यानी कि एक्साइटमेंट और सैडनेस, ये दोनों ही इमोशन आपकी साइकोलॉजी को उथल पुथल कर देते हैं, वो चीज़ ना करें। यहाँ पर मेरा एक $10 का वापस आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना मार्टिंगल लेने जा रहा हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा नीचे आ जा, नहीं आएगी, ये पक्का ग्रीन कैंडल बनेगी। अब मैं यहाँ पे बीच में ही ट्रेड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी एंट्री मुझे मिल नहीं पाएगी। मैंने टोटल 3 ट्रेड लगाए हैं, लास्ट वाला ट्रेड थोड़ा ऊपर लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगी ये ग्रीन कैंडल, प्रॉफिट के साथ लैंड करेगी ये कैंडल। इस वीडियो में आप एक चीज़ नोट कर पा रहे हैं कि हम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, सही या गलत की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अटेम्प्ट ही सही होता है, हमारा अटेम्प्ट ही गलत होता है। तो अगर हमारा जो अटेम्प्ट है वो गलत हो जाए तो उस अटेम्प्ट को सही करने के लिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए पेशेंस के साथ। सारी की सारी ट्रेड विन हो चुकी हैं, पैसा बढ़ चुका है हमारा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो चीज़ काम करने के लिए बिल्कुल ऊपर जाएगी, थोड़ा सा आप वेट करिए। वो चीज़ यहाँ पहले भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, जहाँ पे 3 रेड कैंडल्स आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने तो वो वही जाएगी, पर सीधे सीधे नहीं करेगी मार्केट कभी कोई काम सीधा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सारे काम वो सीधे करेगी तो हर कोई बंदा पैसा कमा के निकल जाएगा मार्केट में। ट्रैप कौन होगा फिर, कोई नहीं होगा, फिर तो इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं आपको मार्केट में एक चीज़ और समझाना चाहता हूं। अभी यहां पर हमने मार्केट में यहाँ प्रेडिक्शन करी, यहाँ प्रेडिक्शन करी, यहाँ प्रेडिक्शन करी, हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। हमने यहाँ पे करी प्रेडिक्शन, ये गलत हो गई, सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, इस वाली कैंडल में प्रेडिक्शन करी, ये गलत हो गई। हमें पता था ये ठीक है, हमने MTG पर इसको ठीक कर लिया, लेकिन अभी हमारी जो प्रेडिक्शन है वो इस पॉइंट को लेकर थी कि यहाँ तक जाएगी मार्केट, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं
थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करके दोबारा समझाता हूँ। इतने सिनेरियो में जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया, इतने सिनेरियो में मार्केट को ऊपर जाना था। लेकिन अभी अगर हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तो अब यहाँ से हमारी साइकोलॉजी खराब होने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ऑब्जर्व करने के लिए बैठे हैं, ट्रेड लेने के साथ साथ आप ऑब्जर्व करने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व भी करिए, आपने अपनी प्रेडिक्शन सेट कर रखी है, यहाँ पर आएगी मार्केट, आएगी तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। जो आपने बोला था वो सही होगा, नहीं सही होगा, एमटीजी पे ठीक होगा, जरूर होगा ठीक। लेकिन अब ऑब्जर्व करिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ऐसे करके अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि मार्केट अब ऊपर की ना होकर के मार्केट अब हो गई है नीचे की। अब देखते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब इस जगह पे क्या होने वाला है? इस जगह पे ये कैंडल मैं ऊपर के इस लेवल पे आने का वेट कर रहा हूं। जैसे ही इस ऊपर के लेवल तक ये कैंडल आएगी, यहां तक क्या करेंगे? हम ट्रेड करेंगे भाई, और क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने मार्केट में दोनों चीजों को देख करके समझा है कि मार्केट में नीचे जाने की मार्केट भी हो रही है, नीचे उतरने की कोशिश की है मार्केट ने। इस कैंडल पे मैं ट्रेड लेना चाह रहा था कि मैं इस पर ट्रेड ले लूं, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि ये कैंडल की फॉर्मेशन पूरी होने के बाद हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि अब हम रेड का ट्रेड ले लें, ठीक है। अब ये कैंडल खत्म होने दो, इस कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे। और इसी छोटी सी मार्केट में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि कहां से कहां तक मार्केट ऊपर का शो कर रही थी, अब मार्केट नीचे की हो रही है। मार्केट अपनी फॉर्मेशन से बताया है, और मैंने एक ट्रेड यहां पर रेड की लगा दी है। थोड़ा सा करेंगे वेट और फिर करेंगे हम अच्छी खासी ट्रेड। अब चलिए आने दीजिए इसको बहुत बढ़िया तरीके से, और अच्छी मार्जिनल सेफ्टी का भी हम बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छी मार्जिनल सेफ्टी का। और नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी डॉट पे ट्रेड लग चुकी है। बस हमें क्या करना है? वेट एंड वॉच, बाकी सारे काम मार्केट खुद ही कर रही है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं हाफ ऑफ द टाइम कैंडल का निकल चुका है, हाफ ऑफ द टाइम बचा हुआ है। तो इसका रिजल्ट भी देखकर जाइएगा, मज़ा आने वाला है। और अगर ये ट्रेड, मैं तो कहता हूँ भगवान ये ट्रेड गलत कर दे बस कैसे भी करके, क्योंकि जब ये ट्रेड गलत करेगा तभी तो असली मज़ा आएगा ट्रेड करने का, क्योंकि उसको ठीक करना है अटेम्प्ट को, वो ठीक हो जाएगा। और अगर ये खुद ही ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी। मैं आपको ये सोचना सिखा रहा हूँ कि आप जो करने जा रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर वो गलत हो गया तो आपका माइंडसेट क्या रहेगा। सामने है आपके ट्रेड, यहाँ पे विन हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ पे हमारा अमाउंट बढ़ चुका है। आई होप आप इस अटेम्प्ट के प्रोसेस को समझ पाए होंगे कि हम कहीं पे कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे अगर हमारा अटेम्प्ट गलत हो रहा है तो उस अटेम्प्ट को ठीक करने के लिए क्या हमें तुरंत ट्रेड लेना है या हमें वेट करना है, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ 1% बताया है मैंने अटेम्प्ट के हिसाब से। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ पे मेरी 3rd वीडियो है, और अभी टेम्परेरी टाइम के लिए मेरी लास्ट वीडियो है ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ पे। जब मुझे लगेगा कि काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद आ रही है, ये चीज़ें उनसे इस चीज़ को देख करके उन लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तब जा करके मैं आगे की चीज़ें और कंटिन्यू करूंगा इस ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं टेम्परेरी टाइम के लिए इसे लास्ट वीडियो मान रहा हूं, क्योंकि मुझे उस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही हैं, उस तरीके का लोगों का प्यार नहीं देखने को मिल पा रहा है जो इस वीडियो पर देखने को मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर इंटरेस्टेड होंगे और मुझे इसके काउंट में अगर फ़र्क दिखेगा, मैं आगे इस ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। और अभी जितना भी है ना ऑब्जर्वेशन का, मैंने 3 वीडियो दी हैं, इन 3 वीडियो में मैंने कुछ भी नहीं दिया। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, तीनों वीडियो कुछ है ही नहीं उस ऑब्जर्वेशन की पूरी सीरीज़ के सामने। तो मेरे दोस्तों, आई होप आप लोग इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा सीखे होंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैंने लाइव ग्रुप एक बनाया है, पुराने सारे ग्रुप मैंने डिलीट कर दिए हैं, पुराने ग्रुप्स का कोई काम नहीं है। लाइव हम डिस्कशन करेंगे चार्ट्स पे, उसके बिहाफ पे ट्रेड लेंगे, चाहे तो आप उसी को सिग्नल मान सकते हैं। अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ समझता हूँ, सिग्नल लोग बहुत सालों से दे रहे हैं, किसी का कोई भला नहीं हो रहा। लोगों का भला जब होगा जब लोग खुद से ट्राई करेंगे। जब तक लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला।
कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ध्यान दीजिए अपने सीखने पे, और जो कोई भी इंटरेस्टेड हो भाई, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिंक से अकाउंट बना करके आप मुझे अपनी ट्रेडर आईडी भेजिए। अपना जो भी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, $10, $20, 50, 100, 200, 500, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो डिपॉजिट करके मुझे ट्रेडर आईडी भेजिए टेलीग्राम पे, और मैं आपको ऐड कर लूँगा और हम लाइव सेशन करेंगे गूगल मीट पे, ताकि आप लोग अपने डाउट्स को मुझसे पूछ पाएं। ठीक है मेरे दोस्तों।